कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड पे एक तरफ तो आपने जो है कम करी है, 7.5% कर दिया उसको। और लेकिन सेस उस पे बढ़ा दिया है, तो इसका कितना इम्पैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर पर पड़ेगा? और दूसरा मैम, एक अल्कोहल पे है कि वो एक्साइज ड्यूटी जो है, सॉरी कस्टम ड्यूटी, सॉरी सेस सेस जो है 100% बढ़ा दिया गया है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अल्कोहल पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे शुरुआत में कही, कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े। मीनिंग वी reduced the customs duty and we levied a disproportionate amount of cess. So it was not the exact amount of reduction of customs duty that we levied in the form of a cess. So if, for example, 10 rupees was 10% was brought down of customs, we have only added 5 to 6% of cess. So Baki, if anything, has reduced the price to the end consumer, or else in some cases it retained the price. किसी का प्राइस उसके कारण ज़्यादा नहीं हुई। ये रीएडजस्टमेंट है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हमें आता था या कस्टम ड्यूटी के ऊपर से हमारे कमाई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके उससे एक कार्व आउट निकाल करके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको नाम देकर अलग तलग कर दिया। उससे एडिशनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे खर्च हैं, पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर दिया गया है, जिससे आम आदमी को तुरंत जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे मोटे कारोबार करने वाले का एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लाए हैं, और डेफिनेशन एमएसएमई का बदल दिया। उनमें टैक्स सर्टिफिकेशन और ऑडिटर सर्टिफिकेशन ना लेने का वो सुविधा भी हम दिए। सो छोटे मोटे कारोबार करने वाले को उनके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन कम कर दिया। डिमांड बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च हो रही है, उनके वॉट एवर प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस, वो सब मांगने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए हम कदम उठाए हैं। सो छोटे लघु उद्यमी को, मिडिल क्लास को इससे ज़रूर राहत मिलेगी। अप टू 2.5 lakhs we have kept as a ceiling that you can annually give it for this purpose, for which you get tax exemption, for which you get at 8% guaranteed interest return on that money, even that is tax exempt. What we have done now is, this fund is actually for the welfare of the workers, no doubt. And workers are not going to be affected by it, because anyone who earns less than 2 lakhs per month will still be paying his 12% without a hitch. It is only for big ticket money which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. You find huge amounts, some to the extent of 1 crore also being put into this each month. For somebody who puts 1 crore into this fund each month, what should be his salary? So for him to give both tax concession